रामचरितमानस पावन पाठ लंका कांड दोहा संख्या 100 से 105 तक, जिसमें वर्णन राम रावण घोर युद्ध, रावण का वध, सर्वत्र जयकार ध्वनि, मंदोदरी का विलाप एवं रावण की अंत्येष्टि। जय श्री राम। देखि महामरकट प्रबल रावण कीन विचार, अंतरहित होई निमिष महो कृत माया विस्तार। बानों को बड़ा ही प्रबल देखकर रावण ने विचार किया और अंतर ध्यान हो गया और उसने अपनी माया को फैलाया। जब कीन तई पाखंड, भय प्रगट जंतु प्रचंड, बेताल भूत पिशाच कर धरे धनु नाराच। जब उसने पाखंड माया रचा तब भयंकर जीव प्रकट हो गए, बेताल भूत और पिशाच हाथों में धनुष बाण लिए हुए प्रकट हो गए। जोगिन गए कर बाल, एक हाथ मनुज कपाल, करि सद्य सोनित पान, नाचई करई बहुगान। योगिनियां एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में मनुष्य की खोपड़ी लिए हुए ताजा खून पीकर नाचने और बहुत तरह से गीत गाने लगी। दरुमार बोलई गोर, रही पूरी धुनि चौर, मुख बाई धावई कान, जब लगे किस परान। वे पकड़ो पकड़ो मारो आदि घोर शब्द बोल रही हैं। चारों ओर सब दिशाओं में ये ध्वनि भर गई। वे मुख फैलाकर खाने दौड़ती हैं, तब बानर भागने लगे। जहाँ जाई मरकट भागी, तहाँ भरत देखई आगी, बै बिकल बानर बालू, पुन लाग बरसे बालू। बानर भाग कर जहाँ भी जाते हैं वहाँ आग जलती देखते हैं। बानर भाल व्याकुल होकर फिर रावण बालू बरसाने लगा। जहाँ तहाँ थकित कर कीस, गरजऊ बहुरी दस शीस, लक्ष्मण कपीत समेत, भय सकल वीर अचेत। बानरों को जहाँ तहाँ थकित शिथिल कर रावण फिर गरजा। लक्ष्मण जी और सुग्रीव सहित सभी वीर अचेत हो गए, बेहोश हो गए। हा राम हा रघुनाथ, कही सुभटमी जई हाथ, जय विधि सकल बल तोरी, ते कीन कपट बहोरी। हा राम हा रघुनाथ पुकारते हुए श्रेष्ठ योद्धा अपने हाथ मलते पछताते हैं। इस प्रकार सबका बल तोड़कर रावण ने फिर दूसरी माया रची। प्रगटे से विपुल हनुमान, धाये गए पासान, तिन राम घेरे जाई, 34 बरूथ बनाई। उसने बहुत से हनुमान प्रकट किए जो पत्थर लिए दौड़े। उन्होंने चारों ओर दल बनाकर श्री रामचंद्र जी को जा घेरा। मारऊ धरऊ जन जाई, कट कटई पूछ उठाई, 10 दिस लंगूर विराज, तहि मध्य कौशल राज। वे पूंछ उठाकर कटकटाते हुए पुकारने लगे, मारो पकड़ो जाने न पावे। उनके लंगूर पूंछ 10 दिशाओं में शोभा दे रहे हैं और उनके बीच में कौशल राज श्री रामचंद्र जी विराजमान हैं। तै मध्य कौशल राज, सुंदर श्याम तन शोभा लही, जनो इंद्र धनुष अनेक की बरबारी, तुंग तमालही। प्रभु देखी हरस विषाद, सुर बदत जय 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 करी, रघुबीर ये कई तीर कोपी, निमेष महु माया हरि। उनके बीच कौशल राज सुंदर श्याम शरीर ऐसी शोभा दे रहा है मानो ऊंचे तमाल वृक्ष लिए हुए इंद्र धनुष की श्रेष्ठ बाण घेरा बनाई गई हो। प्रभु को देखकर देवता हर्ष और
विषाद युक्त हृदय से जय 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 ऐसा बोलने लगे। तब श्री रघुनाथ जी ने क्रोध करके एक ही बाण से निमेष मात्र में रावण की सारी माया का विध्वंस कर दिया, काट दिया। माया विगत कपि भालू हर से बिटप गिर गई सब फिरे। सरनि कर चाणे राम रावण बाहु सिर पुनि महि गिरे। श्री राम रावण समर चरित अनेक कल्प जो गावहीं। सत शेष सारद निगम कबि तेऊ तदपि पार न पावहीं। माया को दूर हो जाने पर बानर भालू हर्षित होकर और वृक्ष तथा पर्वत लेकर सब लौट पड़े। श्री रामचंद्र जी ने बाणों के समूह छोड़े जिनसे रावण के हाथ और सिर कट कर पृथ्वी पर गिर पड़े। श्री राम जी और रावण का युद्ध का चरित्र यदि सैकड़ों से सरस्वती वेद और कवि अनेक कल्पों तक गाते रहे तो भी वे उसका पार नहीं पा सकते। ताके गुण गन कछु कहे जड़मति तुलसीदास। जिम निज बल अनुरूप तई माछी उड़ई आकाश। उस चरित्र को कुछ गुणगण्य मंद बुद्धि तुलसीदास जी कहते हैं जैसे मक्खी भी अपने पुरुषार्थ के अनुसार आकाश में उड़ती है। काटे सिर भुज बार बहु मरत न भट लंकेश। प्रभु क्रीडत सुर सिद्ध मुनि व्याकुल देखि कलेश। सिर और भुजाएं बहुत बार काटी गई फिर भी वीर रावण मरता नहीं। प्रभु तो खेल कर रहे हैं परंतु मुनि सिद्ध देवता उस क्लेश को देखकर प्रभु को क्लेश पाते समझकर व्याकुल हो रहे हैं। काटत बड़ई शीस समुदायी जिम प्रतिलाभ लोभ अधिकाई। मरई नरि पुश्रम भयऊ विशेषा राम विभीषण तन तब देखा। काटते ही सिरों का समूह बढ़ जाता है जैसे प्रत्येक लाभ पर लोभ बढ़ता है। सत्य मरता नहीं और परिश्रम बहुत हुआ। तब श्री रामचंद्र ने विभीषण की ओर देखा। उमा काल मर जाकी इच्छा सो प्रभु जन कर प्रीति परीक्षा। सुर सर्वाग्य चराचर नायक प्रणत पाल सुर मुनि सुखदायक। शिव जी कहते हैं हे उमा जिसकी इच्छा मात्र से काल भी मर जाता है वही प्रभु सेवक की प्रीत की परीक्षा ले रहे हैं। विभीषण ने कहा हे सर्वज्ञ हे चराचर के स्वामी हे शरणागत के पालन करने वाले हे देवता और मुनियों को सुख देने वाले सुनिए। नाभिकुंड पीयूष बसिया के नाथ जियत रावण बलता के। सुनत विभीषण बचन कृपाला हरस गए कर बानी कराला। इसके नाभिकुंड में अमृत का निवास है हे नाथ। रावण इसी के बल पर जीता है। विभीषण के वचन सुनते ही कृपाल श्री रघुनाथ जी ने हर्षित होकर हाथ में विकराल बाण लिए। अशुभ हो न लागे तब नाना रोमहि कल श्रृंगाल बहु स्वाना। बोलई खग जग आरती है तू प्रगट भय नभ जाता के तू। उस समय नाना प्रकार के सगुन होने लगे। बहुत से गधे सियार और कुत्ते रोने लगे। जगत के दुख अशुभ को सूचित करने के लिए पक्षी बोलने लगे। आकाश में जहां तहां केत पुच्छल तारे प्रकट हो गए। 10 दिस दाहो ने अति लागा भयउ परब बिनु रवि उपरागा। मंदोदरी उर कंपित भारी प्रतिमा श्रमहि नयन मग बारी। 10 दिशाओं में अत्यंत दाह होने लगा। आग लगने लगी। बिना ही पर्व योग के सूर्य ग्रहण होने लगा। मंदोदरी का हृदय बहुत कांपने लगा। मूर्तियां नेत्र मार्ग से जल बहाने लगी। प्रतिमा हृदय पविपात नभे अति बात बाडोलति मही बर सही बलाह रुधिर कचरज अशुभ अति सक को कही।
उत्पात अमित बिलोकी नभ सुर बिकल बोलई जय जय। सुर अजय जानी कृपाल रघुपति चाप सर जोरत भय। मूर्तियां रोने लगी, आकाश में वज्रपात होने लगा, अत्यंत प्रचंड वायु बहने लगी, पृथ्वी हिलने लगी, बादल रक्त बाल और धूल की वर्षा करने लगा। इस प्रकार इतने अधिक अमंगल होने लगे कि कौन कह सकता है। अपरिमित उत्पात देखकर आकाश में देवता व्याकुल होकर जय जयकार पुकार उठे। देवताओं को भयभीत जानकर कृपाल श्री रघुनाथ जी ने धनुष पर बाण संधान करने लगे। खैंच सरासन श्रवण लगी, छाड़े सरई कतीस, रघुनायक सायक चले, मानव काल फनीस। कानों तक धनुष को खींचकर रघुनाथ जी ने 31 बाण छोड़े। वे श्री रामचंद्र जी के बाण ऐसे चले मानो काल सर्प हों। सायक एक नाभ सरि सोचा, अपर लगे भुज सिर करि रोसा, लय सिर बाहु चले नाराचा, सिर भुजहीन रोंड महीनाचा। एक बार नाव कुंड अमृत कुंड में सोख लिया, दूसरे 30 बाण कोप करके उनके सिरों और भुजाओं में लगे। बाण सिरों और भुजाओं को लेकर चले। सिरों और भुजाओं से रहित रुंड धड़ पृथ्वी पर नाचने लगा। धरणी दशय धर धाव प्रचंडा, तब सरहति प्रभु कृत द्विखंडा, गरजऊ मरत घोर रव भारी, का रामुरन हतों पचारी। धड़ प्रचंड वेग से दौड़ने लगा, जिससे धरती धंसने लगी। तब प्रभु ने बाण मारकर उसको 2 टुकड़े में कर दिया। मरते समय रावण बड़े जोर से शब्द से गरज कर बोला, राम कहाँ है? मन ललकार कर उनको युद्ध में मारूं। डोली भूमि गिरत 10 कंधर, क्षुभित सिंधु सर दिग्गज भूधर, धरनी पर उदो खंड बढ़ाई, चापी बालु मरकट समुदायी। रावण को गिरते ही पृथ्वी हिल गई। समुद्र, नदियां, दिशाओं के हाथी और पर्वत क्षुब्ध हो उठे। रावण धड़ के दोनों टुकड़ों को फैलाकर भालू और बानरों के समुदाय को दबाता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। मंदोदरी आगे भुज सीसा, धरि सर चले जहां जगदीशा, प्रविशेष बनि संगम जाई, देख सुरन दुंदुभी बजाई। रावण की भुजाओं और सिरों को मंदोदरी के सामने रखकर राम बाण वहां चले जहां जगदीश्वर श्री रामचंद्र जी थे। सब बाण जाकर तर्कस में प्रवेश कर गए। ये देखकर देवताओं ने नगाड़े बजाए और हर्ष मनाया। तासु तेज समान प्रभुवान ने, हर से देख शंभु चतुरानन। जय 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 धुनि पूरी ब्रह्मांडा, जय रघुवीर प्रबल भुज दंडा। रावण का तेज प्रभु के मुख में समा गया। यह देखकर शिव जी और ब्रह्मा जी हर्षित हुए। ब्रह्मांड भर में जय जयकार की ध्वनि भर गई। प्रबल भुज दंडों वाले श्री रघुवीर जी की जय हो। बरसै सुमन देव मुनि वृंदा, जय कृपाल जय जयति मुकुंदा। देवता और मुनियों के समूह फूल बरसाने लगे और कहते हैं, कृपाल श्री रामचंद्र जी की जय हो, मुकुंद की जय हो, जय हो, जय हो। जय कृपा कंद मुकुंद दंद, हरन सरन सुख प्रद प्रबोदल, खल दल विदारन परम कारण, कारुणिक सदा विभो। सुर सुमन बरसई हरत संकुल, भाजि दुंद बिगह गही, संग्राम अंगन राम अंगे अनंग बहु शोभालही। हे कृपा के कांद, हे मोक्षदाता आनंद, हे राग द्वेष हर शोक जन्म मृत्यु आदि दोषों को हरने वाले, हे शरणागत को सुख देने वाले प्रभो, हे दुष्ट दल को विदीर्ण करने वाले, हे कारणों के भी परम कारण,
हे सदा करुणा करने वाले, हे सर्वव्यापक विभो, आपकी जय हो। देवता हर्ष से भरे हुए पुष्प बरसाते हैं, धमाधम नगाड़े बज रहे हैं। रणभूमि में श्री रामचंद्र जी के अंगों ने बहुत से कामदेवों की शोभा प्राप्त कर ली। सिर जटा मुकुट प्रसून बिच बिच अति मनोहर राजही, जनु नील गिरि तन तडित पटल समेत उडगन भ्राजही। भुज दंड सर को दंड फेरत, रुधिर कन तन तिघ बने। जनुराय मुनि तमाल पर बैठी, विपुल सुख आपने। सिर पर जटाओं का मुकुट है, उसके बीच में अत्यंत मनोहर पुष्प शोभा पा रहे हैं, मानो नीले पर्वत पर बिजली के समूह सहित नक्षत्र सुशोभित हो रहे हैं। श्री रामचंद्र जी अपने भुजदंडों से बाण और धनुष फिरा रहे हैं। शरीर पर रुधिर के कण अत्यंत सुंदर शोभित लगते हैं, मानो तमाल के वृक्ष पर बहुत सी ललमुनिया चिड़िया अपने महान मुख में मग्न हुई निश्चल बैठी हों। कृपा दृष्टि करि भ्रष्टि प्रभु, अभय किए सुर वृंद। बालुकीत तब हर से, जय सुख धाम मुकुंद। प्रभु श्री रामचंद्र ने कृपा दृष्टि की वर्षा करके देव समूह को निर्भय कर दिया। बानर भालू सब हर्षित हुए और सुखधाम मुकुंद की जय हो ऐसा पुकारने लगे। पत सिर देखत मंदोदरी, मूर्छित विकल धरन खसी परी। जुबती वृंद रूवत उठी दाई, तेहि उठाई रावण पही आई। पति के सिर को देखते ही मंदोदरी व्याकुल और मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ी। स्त्रियां रोती हुई उठ दौड़ी और उस मंदोदरी को उठाकर रावण के पास आई। पति गति देखित करही पुकारा, छूटे कछ नहीं बपुस संभारा। उरताड़ ना करही विधि नाना, रोवत करही प्रताप बखाना। पद की दशा देखकर पुकार पुकार कर रोने लगी। उनके बाल खुल गए, देह की संभल नहीं रही। वे अनेकों प्रकार से छाती पीटती हैं और रोती हुई रावण के प्रताप का बखान करती हैं। तव बलनाथ डोल निज धरनी, तेजहीन पावक शशि तरनी। शेष कमट सही सकही न भारा, सोतन भूमि पर उभरी छारा। वे कहती हैं, हे नाथ, तुम्हारे बल से पृथ्वी सदा कांपती रहती है थी। अग्नि चंद्रमा और सूर्य तुम्हारे सामने तेजहीन थे। शेष और कच्छप भी जिसका भार नहीं सह सकते थे, वही तुम्हारा शरीर आज धूल में भरा हुआ पृथ्वी पर पड़ा है। वरुण कुबेर सुरेश समीरा, रन सन मुख धर काहु न धीरा। भुज बल जितेऊ काल जम साई, आज परेऊ अनाथ की नाई। वरुण कुबेर इंद्र और वायु, जिनमें किसी ने भी रण में तुम्हारे सामने धैर्य धारण नहीं किया, हे स्वामी, तुमने अपने भुज बल से काल और यमराज को भी जीत लिया था, वही तुम आज अनाथ की तरह पड़े हो। जगत विदित तुम्हारी प्रभुताई, सुत परिजन बल भरनी न जाई। राम विमुख यस हाल तुम्हारा, रहा न को कुल रो अनिहारा। तुम्हारी प्रभुता जगत में प्रसिद्ध है। तुम्हारे पुत्रों और कुटुंबियों का बल का है वर्णन ही नहीं हो सकता। श्री रामचंद्र से विमुख होने से ही तुम्हारी ऐसी दुर्दशा हुई। आज कुल में कोई रोने वाला भी नहीं रह गया। तव बल विधि प्रपंच सब नाथा, सब दिशिप निज नामहि माता। अब तव सिर भुज चूम जम्बुक खाई, राम विमुख या अनुचित नाई। हे नाथ, विधाता की सारी सृष्टि तुम्हारे बस में थी। लोकपाल सदा भयभीत होकर तुमको मस्तक नवाते थे, किंतु हाय, अब तुम्हारे सिर और
भुजा दंडों को गीदड़ खा रहे हैं। राम विमुख के लिए ऐसा होना अनुचित भी नहीं है, अर्थात उचित ही है। काल विवस्पति का न माना, अग जगन्नाथ मनुज कर जाना। हे पति, काल को पूर्ण बस में होने से तुमने किसी का कहना नहीं माना और चराचर के नाथ परमात्मा को मनुष्य करके जाना। जान्यो मन जी करे धनुज कानन, दान पावन हरि स्वयं। जय नमत शिव ब्रह्मादि सुर पिय भजो नहीं करुणामयम। आजन्मते पर द्रोहरत पापोस, मैं तनु तव तनु अयम। तुमहु दियो निज धाम, रामि नमामि ब्रह्म निरामयम। दैत रूपी वन को जलाने के लिए अग्नि रूप साक्षात हरि को तुमने मनुष्य करके जाना। शिव और ब्रह्मा आदि देवता जिनको नमस्कार करते हैं, उन करुणा में भगवान को हे प्रियतम तुमने नहीं भजा। तुम्हारा यह शरीर जन्म से ही दूसरों से द्रोह करने में तत्पर और पाप समूह रहा। इतने पर भी जिन निर्विकार ब्रह्म श्री रामचंद्र जी ने तुमको अपना धाम दिया, उनको मैं नमस्कार करती हूं। आनाथ रघुनाथ समय, कृपा सिंधु नहीं आन। जोगी वृंद दुर्लभ गति, तो ही दीन भगवान। आनाथ, हे नाथ, श्री रघुनाथ जी के समान कृपा का समुद्र कोई दूसरा नहीं है। जिन भगवान ने तुमको वो गति दी जो योगी समाज को भी दुर्लभ होती है। मंदोदरी बचन सुनि काना, सुर मुन सिद्ध सबहि सुख माना। आज महेश नारद सनकादि, जय मुनि बर परमारथ वादी। मंदोदरी के वचन कानों से सुनकर देवता मुनि और सिद्ध सभी ने सुख माना। ब्रह्मा, महादेव, नारद और सनकादि तथा और भी जो परमार्थवादी है, परमात्मा के तत्व को जानने वाले और कहने वाले श्रेष्ठ मुनि थे। बरिलोचन रघुपति निहारी, प्रेम मगन सब भय सुकारी। रुदन करत देखी सब नारी, गयौ विभीषण मन दुख भारी। वे सभी रघुनाथ जी के नेत्र भरकर निरख का प्रेम मग्न हो गए और अत्यंत सुखी हुए। अपने घर की सब स्त्रियों को रोती हुई देखकर विभीषण जी के मन में बड़ा भारी दुख हुआ और वे उनके पास गए। बंधु दशा बिलो की दुख कीना, तब प्रभु मनुजहि आय सुदीना। लक्ष्मण ते बहु विधि समझायो, बहुरी विभीषण प्रभु पहि आयो। उन्होंने भाई की दशा देखकर दुख किया। तब श्री रामचंद्र ने छोटे भाई को आज्ञा दी कि जाकर विभीषण को धैर्य बंधाओ। लक्ष्मण जी ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया। तब विभीषण प्रभु के पास लौट आए। कृपा दृष्टि प्रभुताहि बिलोका, करऊं क्रिया परिहर सब शोका। कीन किया प्रभु आय सुमानी, विधिवत देश काल जिया जानी। प्रभु ने उनको कृपा पूर्ण दृष्टि से देखा और कहा, सब शोक त्याग कर रावण की अंत्येष्टि क्रिया करो। प्रभु की आज्ञा मानकर और हृदय में देश और काल का विचार करके विभीषण ने विधि पूर्वक संपन्न अंत्येष्टि क्रिया की। मंदोदरी आदि सब देहि तिलांजलि ताहि, भवन गई रघुपति गुण गण बरनत मन माही। मंदोदरी आदि सब स्त्रियां उसे रावण को तिलांजल देकर मन में श्री रघुवीर रघुनाथ जी का गुण समूह का गान वर्णन करती हुई महल को चली गई।